से स्टार्ट कर लें क्योंकि आज एक बड़ा मैच भी है ना, फाइनल तो चल ही रहा है लेकिन फाइनल तक रसाई की दौड़ का आज पहला मैच है। एग्जैक्टली, बट दैट इज नॉट व्हाट वी वर गोना टॉक अबाउट। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया। सो बेसिकली बताना ये था, और टीम की क़यादत सलमान अली आका करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में शादाब खान, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान शामिल हैं। हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद इरफान भी टीम में शामिल हैं। इसके अलावा खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, नसीम शाह हैं, साहबजादा फरहान, साइम अयूब भी पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। सीरीज के तीनों मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे और मैचेस के स्केड्यूल का ऐलान मुकर्ररा वक्त पर कर दिया जाएगा। सुहेल इमरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। सुहेल भाई बताइएगा क्या खबर है आपके पास? और एक दफा फिर साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को नजरअंदाज किया गया है। और एक्चुअली नजरअंदाज ही होता है, मैंने इतनी अच्छी उर्दू यूज की है। शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है बाय द वे इस लिस्ट में जी। अब्दुल्ला, सुहेल पहले ही बता दें, इनको रेस्ट कराया गया है या फिर ड्रॉप किया गया है? तो ये दोनों खिलाड़ी जो न्यूजीलैंड का आखिरी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टूर किया था उसके T20 स्क्वाड में भी शामिल नहीं थे। तो इससे तो ये बात जाहिर होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी जो सिलेक्शन कमेटी है 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है वो उनके प्लान्स में शामिल ही अब मूव ऑन करना चाह रहा है इन दोनों खिलाड़ियों से हटके। ऐलानकुन तौर पर जो चीज सामने आई वो है शाहीन अफरीदी का टीम में ना होना। क्योंकि वो दौरे न्यूजीलैंड में शामिल थे। जी, वो दौरे न्यूजीलैंड में शामिल थे। और एक मतलब फिर अगर आप देखें ये जो 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है इसमें 8 तब्दीलियां की गई हैं। इसी तरह जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं T20 स्क्वाड में उसमें भी आपने बेशुमार तब्दीलियां की गई। अब एक मतलब फिर 8 तब्दीलियां की हैं, लेकिन जो हमारी सिलेक्शन कमेटी के जराये से बात हुई है अब वो ये एक सेटल्ड किस्म का स्क्वाड दिखाई दे रहा है। अगले एक साल के लिए तकरीबन 10-12 महीने 10 महीने रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप होने में। तो अब उसमें अगर एक आधी तब्दीलियां होंगी अगर जरूरत पड़ेगी। अब लग ऐसे रहा है कि ये एक सेटल्ड किस्म का। सुहेल ये बताएं कि ये जो नई पूरी टीम अनाउंसमेंट हुई है, ये नए कोच जो हैं माइक हैसन, उनकी मुशावरत शामिल है इसमें? जी डेफिनेटली। माइक हैसन की जब अपॉइंटमेंट हुई थी और अपॉइंटमेंट से 1-2 रोज पहले ही जब उनका इंटरव्यूज भी हुआ था तो वो यहाँ पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आए थे। और उनकी आकिब जावेद जो कि सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी हैं और कन्वीनर भी हैं सिलेक्शन कमेटी की, उनके साथ मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब तमाम टीमें चली गई इस्लामाबाद जहाँ पर दोबारा से PSL का आगाज हुआ वहाँ पर भी कुछ सेलेक्टर्स की जो है माइक हैसन के साथ बात हुई क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे। तो इसलिए तमाम तर मुशावरत के बाद हुए 8 तब्दीलियां जिससे मैंने अभी जिक्र करा था। हसन अली दोबारा जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, फखर जमान का कमबैक हुआ है, इंजरी के बाद आए हैं, साइम अयूब इंजरी के बाद वापस आए हैं, हुसैन तलत, साहबजादा फरहान, इन दोनों की डोमेस्टिक में कारकर्दगी की बुनियाद पर इन्हें रखा गया है। फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और वसीम जूनियर ये T20 स्क्वाड में आए हैं। इसी तरह 8 खिलाड़ी जो ड्रॉप हुए हैं उनमें उस्मान खान, सुफियान मुकीम, शाहीन अफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद अली, अब्बास अफरीदी, जहांदाद खान और अब्दुल समद शामिल है। तो इन तमाम के ऊपर मुशावरत। वी गेट इट। अब ये स्क्वाड कितना बैलेंस्ड है, क्या बेहतरी हो सकती थी, या दिस इज द बेस्ट वी हैव एंड दिस इज द बेस्ट वी कुड कम अप विद? इस पे हम अपने तज्जियाकारों से, क्रिकेट एनालिस्ट्स, एक्सपर्ट्स जो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हो रही हैं।